श्री शिवाय दोस्तों, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा की रात घर में इस जगह पर फेंक दे, एक मुट्ठी नमक जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, एक साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, परंतु इनमें से सबसे बड़ी और सबसे खास पूर्णिमा तिथि अगर किसी को माना गया है तो वह माघ पूर्णिमा तिथि को माना गया है। इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े जापाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शनि देव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं और बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होंगी वह इस एक चुटकी नमक वाला उपाय को रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को माघ पूर्णिमा के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आज 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शनिदेव जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है एक वह क्या है। तो देखिए, इस 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी नमक वाला जो उपाय है, यह रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इसे मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए।
तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। माघ पूर्णिमा के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी भाद्रपद का माघ पूर्णिमा का दिन पड़ेगी तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय माघ पूर्णिमा की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान शनिदेव महाराज जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि माघ पूर्णिमा की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इसमें बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी नमक। अब यह एक की नमक आज माघ पूर्णिमा की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आज के टाइम पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने जीवन के दुखों से परेशान नहीं है। किसी के घर में धन की कमी है, कोई अपने घर में बीमारियों से परेशान है, किसी का पैसा बढ़ नहीं रहा है, किसी के सर पर कर्जा बहुत हो रहा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते कि हमारे घर में तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कभी ना कभी हमारे घर में कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, घर में बीमारियां आती रहती हैं, हमारा पैसा बीमारियों में चला जाता है। हम सोच सोच कर परेशान हैं, उपाय कर कर के परेशान हैं कि कैसे हमारे घर से यह गरीबी दूर होगी, निर्धनता दूर होगी और कैसे हमें घर की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है, जब आपके घर में आपके शत्रु आपको परेशान करें। एक शत्रु होते हैं जो सामने से आपके ऊपर वार करते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं, है ना, सब कुछ आपके सामने से करते हैं। ऐसे शत्रु इतने खतरनाक नहीं होते हैं। एक शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छा करें, आगे बढ़े, आपको पैसा मिले आपके सामने, तो वह बहुत अच्छे होते हैं, परंतु आपके पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं। नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आपको पैसा मिले, आप सफलता को हासिल करें, आप अच्छे से अपना जीवन जिए। तो देखिए, ऐसे लोग करते कुछ नहीं भी है ना, और उनकी जो सोच होती है, भले ही वो कुछ ना करे, परंतु उनकी जो सोच होती है, उनकी सोच का असर ही आपके जीवन पर ऐसा पड़ता है कि पैसों को लेकर आप परेशान हो जाते हैं। आपके जीवन में लगातार पैसे की कमी आती है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, सर पर कर्जा बढ़ता चला जाता है, आप अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, निर्णय ना पाते हैं और दिन पर दिन आपका काम, आपका व्यापार, आपका बिजनेस खराब होता चला जाता है। अब आपको बता दें कि जो नमक का उपाय आपको आज माघ पूर्णिमा के दिन करना है, इस उपाय को करने से आपके शत्रुओं से तो आपको छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे जिस उपाय को अगर आपने माघ पूर्णिमा के दिन कर लिया तो भगवान शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। अब देखिए, साल 2025 तो भगवान शनिदेव जी का ही साल है।
और भगवान शनिदेव जिसके साथ होते हैं ना, उस व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। दूसरी चीज कि भगवान शनिदेव ही एक ऐसे देव हैं जो कि व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा होगा, किसी की वजह से आपके जीवन में धन नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा समझिए कि शनिदेव की कृपा अब आपको मिलेगी और आपके शत्रु जो है ना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एक चुटकी नमक आपको अपने घर में डालना है, कौन सा उपाय है और कैसे करना है। अब देखिए, जो उपाय आपको पहला बताने जा रहे हैं, यह उपाय है नजर दोष को दूर करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपके घर में नजर लगी हुई है, चाहे तो आपके घर को लगी है, पैसे को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, ऐसा समझ लीजिए, घर में बर्बादी ही बर्बादी होगी। पैसे की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, धन की बर्बादी, ये सारी चीजें आपके घर में बढ़ती चली जाती हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर लेना है नमक, ठीक है ना। कौन सा नमक लेना है? जो खड़ा वाला नमक आता है, डेली वाला नमक। अगर आपके पास डेली वाला नमक नहीं है, तब आप पिसा हुआ नमक भी ले सकते हैं, जो हम खाने में डालते हैं, खाना बनाते हैं। इसी के साथ आपको एक कटोरी लेनी है। अगर कांच की कटोरी है तो बहुत ही उत्तम है, ठीक है ना। कोशिश करें कि कांच की ही कटोरी लें। कांच का कोई भी आप यहां पर ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको नमक डालना है, सफेद वाला नमक। अब आपको क्या करना है, अपने घर में किसी भी कोने में आपको ये नमक भर के रख देना है। किस दिन करेंगे? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह चाहे सुबह कर लें, शाम को चाहे शाम को कर लें। अब देखिए, इससे होता क्या है, जैसे ही आप अपने घर में ये नमक रखते हैं ना, आपके घर से जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नजर दोष होती है, वह दूर होने लगती है। और फिर शुरू हो जाता है आपके घर में धन आना। जिस वजह से आपके घर में पैसा नहीं आना आ रहा था, ये जो रीजन थे, जो कारण थे, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं, है ना। जितनी भी बड़ी नजर दोष है, कोई भी चीज ऐसी आपके घर में जो पैसे को आने नहीं दे रही थी, आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप अपने घर में नमक भर के रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, कैसे आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और कैसे आपको उपाय करना है। एक छुट्टी नमक अपने घर में कहाँ डालना है और किस तरह से ये उपाय करना है। तो देखिए, आपको यहां पर लेना है एक चुटकी सफेद नमक, ठीक है ना। एक चुटकी आपको नमक लेना है। साथ ही साथ आपको लेने हैं 7 साबुत उड़द दाल के दाने। जो उड़द की दाल बनती है घर पर, है ना, वही वाली दाल जो हम खाने में यूज करते हैं। उड़द दाल के 7 दाने गिनकर आपको लेने हैं और एक चुटकी नमक लेना है। अब आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ की हथेली पर इसे रख लेना है। अब देखिए, हाथ की हथेली पर आपने इस नमक को रख लिया। 7 उड़द दाल के दाने आपने रख लिए। अब इस नमक और इस उड़द दाल के दानों को आपको देखते हुए, ठीक है ना, अपने हाथ को ऐसे आगे कर लेंगे और अपनी आंखों से इसे देखते हुए आपको 7 बार ये मंत्र बोलना है, बुद्धि विनाशय, ठीक है ना, बुद्धि विनाशयन नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है 7 बार और फिर इसे किसी पौधे में आपको डाल देना है। देखिए, आपसे प्रसन्न रहेंगे। बुद्ध जब प्रसन्न होते हैं तो आपको कारोबार में, नौकरी में, व्यापार में बहुत सफलता मिलती है और आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बुध और शनि जो है, ये परम मित्र हैं। और यहां पर आपने 7 दाने लिए हैं उड़द दाल के और साथ ही आपने नमक लिया है। तो यहां पर शनिदेव की कृपा भी आपको हासिल होती है और जितने भी आपके शत्रु होते हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। माघ की रात सोने से पहले इस उपाय को आप जरूर करें। अपने घर के गमले में आप इसे डाल दें, या फिर घर के बाहर कोई गमला है, पेड़ पौधा है, वहां पर भी आप इसे डाल सकते हैं। तो 2 उपाय की बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अगले उपाय की। तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, पता नहीं किसी ने कुछ करा दिया है या फिर हमें नजर लग गई है, पता नहीं क्या ही कुछ ऐसा हो गया है कि ना तो हाथ में पैसा है और जो पैसा आ रहा है वो फिजूल खर्ची में जा रहा है। लगातार धन की बर्बादी हो रही है। हमारे साथ दुर्घटनाएं बहुत होती है। हमारे घर में दुख, कष्ट, तकलीफ बढ़ते जा रहे हैं। समझ ही नहीं आता ऐसा क्या करें जीवन के इन दुखों से छुटकारा हमें मिल जाए। तो देखिए, जीवन के दुखों से आपको छुटकारा मिलेगा क्योंकि आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। और अगर आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ कराया है या नजर दोष है, वो भी आपके ऊपर, आपके घर से दूर हो जाएगी। करना क्या है,
फिर से आपको नमक लेना है। जी हाँ, नमक जो है ना, ये चमत्कार का काम करता है नजर दोष में। ठीक है ना, आपने बहुत पहले के टाइम में देखा भी होगा कि जब दादी नानी नजर उतारती थी तो लाल मिर्च और नमक से ही उतारती थी, है ना। अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको एक चुटकी नमक लेना है। एक चुटकी नमक आपको अपने जल में डालकर स्नान करना है। माघ पूर्णिमा के दिन और माघ पूर्णिमा के दिन, यानी सप्ताह में 2 दिन हो गए, माघ पूर्णिमा का दिन और माघ पूर्णिमा का दिन। ये 2 दिन ऐसे रहेंगे जिस दिन को अपने जल में एक चुटकी नमक डालना है और फिर इसी जल से आपको स्नान करना है। जो व्यक्ति अपने जल में नमक डालकर माघ पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा के दिन स्नान कर लेता है, उसका भाग्य इतना मजबूत हो जाता है कि वह जिस काम को करता है वह काम में उसे सफलता मिलती है। उसके शत्रुओं से उसका पीछा छूट जाता है। कोई भी नजर दोष लगी थी, कुछ भी ऐसा था, आसपास नहीं भटकता है। क्योंकि नमक जो होता है ये आपके पास जो है भी खराब चीज होती है। नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष इन्हें दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ आपको बहुत शांति से मिलती है। आप बहुत अच्छे से निर्णय ले पाते हैं, सोच पाते हैं, अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत शरीर में आलस आपके आ गया है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप माघ पूर्णिमा के दिन और माघ पूर्णिमा के दिन सिर्फ 3 बार ये उपाय कर देख लें, इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो नमक जो है ये चमत्कार का काम करता है। जब इसके उपाय आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं, गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय बुधवार माघ पूर्णिमा दिन से शिवलिंग के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय ये किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों इस बार की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस बार पूर्णिमा पर बहुत सहयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय पूर्णिमा के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है, आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय करने लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप बुधवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी जो है ना ये सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है, वो कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये हल्दी से जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहां से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन और हल्दी गुरु ग्रह जुड़ी हुई है, और बुधवार के दिन माघ पूर्णिमा का पढ़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है?
आपको देखिए, आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है और हल्दी डालकर है। न आप जिस जल से स्नान करते हैं, हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि का दिन श्री हरि विष्णु का दिन हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से, और बुधवार के दिन पूर्णिमा का पढ़ना, यह तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी, जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है न वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, देखिए जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, है ना, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहां पर आपको मां गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है। पूर्णिमा के दिन इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहां पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ है भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है ना? और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है ना? और इसके बाद आपको क्या करना है? इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में भी सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका, जिसे बोलते हैं ना, जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो होता है ये तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है। और पूर्णिमा इस बार बुधवार के दिन है, तो क्या ही कहना है, मतलब इस दिन का बड़ा यह दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है। तो जरूर करें यह छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, है ना, हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत रुपया कमाएं, कभी भी किसी से आईएएस रूप उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाएं, है ना, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज होती है ना, तो ये होता है नजर का प्रभाव है ना। तो ऐसी चीजें जब घर में आती है या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है? ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है और नजर दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी। पैसे की धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा, तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है आपको? आपको यहां पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी। और फिर आपको क्या करना है, ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपनी बैल्कनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है।
मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं, तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर बुधवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है, और इस बार बुधवार के दिन ही पूर्णिमा है, तो बुधवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्री से जुड़ी है, तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें। अपने घर के मुख्य पर अगर है और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, ये हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी, और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले स्नान जरूर करें, और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं, और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर ये 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना, तो आपका जो भाग्य है वो इस तरह से चमका देंगे। श्री हरि विष्णु के धन, दौलत, रूप या पैसा जितनी चीजें होती हैं, न आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है पूर्णिमा का। आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में पूर्णिमा के बहुत ही सरल, अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना, तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वो जरूर चमकेगा। ये उपाय पंडित जी ने अपनी सीहोर की कथा में ही बताया है, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह के दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग लीजिए। देखिए, 21 चावल के दाने वाला उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, माघ पूर्णिमा का जो समय होता है, पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमारे हमको प्रसन्न करेगा और हम कब मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितनी कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, ये 21 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप माघ पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह कर लो। पर किसी ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती है उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय करने का फल उसके पूरे घर परिवार जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 21 चावल के दाने वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 21 चावल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, 21 चावल के दाने आपने अपने घर में इस जगह पर रख दिए। फिर मान के चलिए आपके जीवन की गरीबी को, निर्धनता को दूर होने में समय नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता आपके घर में हमेशा वास होगा।
तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, अपने जीवन की गरीबी से, निर्धनता से, आज की वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल देगी और धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो देखिए, आप सभी ये बात जानते हैं कि चावल, जिसे हम अक्सर बोलते हैं, देवताओं का प्रिय अन्न है। इसके बिना पूजा अनुष्ठान अधूरा होता है। चावल के कुछ खास उपाय आर्थिक परिस्थितियों को बहुत ही मजबूत कर देते हैं और आपकी जितनी गरीबी है, निर्धनता है, उसे भी दूर कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, कैसे आप अपने जीवन की निर्धनता को और गरीबी को चावल का उपाय करके दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जो ग्रह और वास्तु दोष होता है, हमारे जो ग्रह और वास्तु दोष होते हैं, हमारे जीवन की जीत अच्छी चीजें होती हैं, ना उनको ये बेकार कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में सुख शांति भंग हो जाती है, हमारे परिवार क्लेश बढ़ने लगता है, माहौल जो होता है वह तनावपूर्ण हो जाता है, और इसी के साथ साथ धन हानि हमेशा उस घर में होती है जहां पर कोई वास्तु दोष होता है, या फिर आपके जो ग्रह होते हैं उनका संतुलन ठीक नहीं होता है, आपका कोई ग्रह कमजोर हो जाता है। तो देखिए, जब आप घर में क्लेश होगा, आपके घर का जो माहौल है वो बेकार होगा, तो धन हानि उस घर में आती ही आती है जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। घर के लोग हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 21 चावल आपको अपने घर में कहाँ रखने हैं, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जिससे कि आपके जीवन में हमेशा धन भी आएगा, धन रुकेगा भी, और आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास होगा और घर की निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको बता दे कि आपको 21 चावल के दाने लेने, ऐसे जो कहीं से भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। 21 चावल के दाने लेंगे और हल्दी के लेपन से, यानी हल्दी थोड़ी सी आप घोलें कटोरी में, गाढ़ी गाढ़ी, और उस हल्दी को उन चावलों के ऊपर लगाकर कि उन चावलों को आप पीला कर लेंगे। तो आपके पास 21 चावल होने चाहिए पीले, जिनको आपसे पीला करेंगे। साथ ही साथ आपको एक लाल रंग का बहुत ही छोटा सा कपड़ा लेना है। तो अब आपने जो लाल रंग का एक कपड़ा लिया है, उस कपड़े के ऊपर आपको क्या करना है, 21 चावल के दाने रखने हैं और इसकी एक पोटली बना लेनी है। गांठ लगा करके, कितनी गांठ, 2, 3, 4, इतनी ही गांठें आपको लगानी है। अब ये पोटली आपको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करनी है। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, उनके चरणों में आपको यह पोटली रख देनी है। एक देसी घी का तक जलाएंगे, लंबी बाती का माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे यह उपाय माघ पूर्णिमा के दिन करना और शाम के समय में करना है। एक दीपक जलाएंगे, माता रानी की आरती करेंगे। लक्ष्मी जय माता लक्ष्मी या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर लेंगे, या जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, इस तरह से आपको बोलना है और पूजा अपनी संपन्न कर लेनी है, पूरी कर लेनी है। इसके बाद क्या करना है, जब आपकी पूजा को थोड़ा समय हो जाएगा, उसके बाद आपको वह पोटली उठाना है। इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी में रखना है, जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, अपना रुपया रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहां पर आपको यह पोटली रख देनी है, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, कभी भी मेरे घर में धन की कमी मत होने देना और हमेशा आपका मेरे घर में वास रहे। श्री हरि विष्णु साथ इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये 21 चावल के दाने जो पीले आपने हैं, हल्दी से एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में माघ पूर्णिमा के दिन पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में उसी दिन माघ पूर्णिमा के दिन ही रखना है। करके देख लीजिएगा, आपके घर की गरीबी और निर्धनता बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे, तो बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, पूर्णिमा के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो देखिए, आपको बता दें कि कैसे चावल का यह उपाय आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को तुरंत के तुरंत दूर कर देगा। देखिए, चावल जो है यह चंद्रमा ग्रह का प्रतीक होता है, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर हो गया है तो धन हानि हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद धन शुरू हो जाएगा। आपके घर में धन रुकना भी शुरू हो जाएगा और आपके हाथ में, आपके पर्स में हमेशा पैसा रुकेगा। तो चलिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो कि आपको करना है माघ पूर्णिमा के दिन ही।
तो देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी विश है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं होती है, आप चाहते हैं कि आपकी वो विश, आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए और हमेशा घर में खुशियां ही खुशियां आए, कभी भी आपके घर में कोई दुख, कष्ट, तकलीफ ना आए, तो आपको क्या करना है? आपको एक मुट्ठी अक्षत लेना है। ऐसा चावल जो बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो। एक अक्षत और एक लूटा जल लेकर कि आपको महादेव के मंदिर में जाना है और महादेव को यह एक मुट्ठी अक्षत आपको समर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और महादेव को जल अर्पित करना है। उनकी शिवलिंग पर इतना उपाय अगर आपने कर लिया, माघ पूर्णिमा के दिन आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा, धन की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी आपके घर में वास होगा और घर में कभी भी आपको अपने क्लेश देखने को नहीं मिलेगा। इतना अचूक है ये एक मुट्ठी अक्षत का। तो देखिए, दो उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने माघ पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मान के चलिए, घर घर में गरीबी आपके चाहे कितनी भी ज्यादा हो, सर पे चाहे कर्जा हो गया हो, धन आपको उधार लेना पड़ रहा हो, आपके घर का, आपके सर का सारा कर्जा दूर हो जाएगा। घर की सारी निर्धनता, गरीबी दूर जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। स्थायी रूप से स्थायी रूप का मतलब है माता लक्ष्मी कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है? आपको माघ पूर्णिमा के दिन क्या करना है? आपको खीर बनानी है। माघ पूर्णिमा के खीर बनानी है और अगर आपके पास थोड़ा सा इलायची है तो आपको क्या करना है? वो इलायची खीर में डालनी है, उसके दाने खीर में डालनी है। इससे क्या, इलायची की जो खुशबू है वो खीर में अच्छे से समा जाएगी और माता लक्ष्मी को जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं, उन्हें वो सुगंधित वस्तुत्व में बहुत ही प्रिय होती है। माता लक्ष्मी स्वयं चल करके उस घर में आती है जो व्यक्ति सुगंधित कोई भी वस्तु का उपाय माता लक्ष्मी की पूजा में कर लेता है। तो जब यह आप बनाएंगे, शाम के समय में अपने घर में पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी को आपको यह इलायची वाली खीर अर्पित करनी है। ये उप इतना अचूक है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके घर में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उस बड़ी से बड़ी निर्धनता को और गरीबी को भी दूर होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा अचूक उपाय है। यह इलायची वाली खीर का माता लक्ष्मी समझो कि तुरंत प्रसन्न हो जाती है। जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन इलायची वाली खीर माता लक्ष्मी को अर्पित कर देता है, तो अगर आप कोई ऐसी विश है, मनोकामना है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप माघ पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपको लिखना है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, जय माता लक्ष्मी। देखिए, जब आप जय माता लक्ष्मी लिखेंगे ना, तो आपकी जो दिल की आवाज है, जो आपकी प्रार्थना है, वो मां लक्ष्मी तक जरूर पहुंचेगी। लिख कर देख लें, क्या पता माता लक्ष्मी आपकी एक पुकार को इस तरह से सुन लें कि आपके घर में वो आ जाए और कभी भी आपके घर में फिर निर्धनता ना रहे। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं, अपने लास्ट कौन सा है वह लास्ट उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन जरूर ही करना चाहिए। देखिए, इस दिन के दिन स्नान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस दिन दान जरूर करें, क्योंकि माघ की जो होती है, इस दिन आप कुछ भी दान करते हैं उसका कई गुना लाभ आपको हासिल होता है। इस दिन किया गया जो दान होता है, यह सारे दानों में सबसे बड़ा दान और सबसे उत्तम दान समझा जाता है। अब दान में अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। अनाज का दान कर सकते हैं, दानों का दान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी होती हैं जो आप इस दिन अपनी आवश्यकता अनुसार दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रहे कि आपको पूर्णिमा के दिन वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भी आपको कभी किसी व्यक्ति के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टिका लगाएं, इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहेगी, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पालेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वो एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं
या फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि की तरह ही काम करता है। हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही समझा गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आप प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला लें। पीसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उससे दूर होगी। अगर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में ऊर्जा का वास है तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें, और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है। परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथ, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित है तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप